हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, हम लोग आज प्रीवियस ईयर पेपर या टेट का सॉल्व करेंगे जो 2022 का पेपर है और ये टीजीटी होम साइंस का पेपर रहेगा। तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि हमारा टाइम बर्बाद ना हो और एक क्विक रिवीजन हमारा हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसमें 91 से। किस प्रकार के परिवार में पति पत्नी बच्चे पत्नी के घर में रहते हैं? तो किस प्रकार के परिवार में रहते हैं, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, पति पत्नी और बच्चे पत्नी के घर में रह रहे हैं, तो वह हमारा मातृवंशीय परिवार हो जाएगा। इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा इसी में पूछते हैं ये पति के घर में रहते हैं तो उसका आंसर हो जाता है हमारा पितृवंशीय परिवार। ठीक है, 92 का क्वेश्चन, डैश ऐसी समयावधि जिसमें भोजन मनुष्य सेवन के लिए उपयुक्त होता है। क्या होता है, मनुष्य भोजन क्यों खाता है? अपनी शेल्फ लाइफ के लिए खाता है, यानी कि अचल जीवन के लिए खाता है। और फिर हमारा आता है 93, विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? विटामिन B3 का नाम पूछ रहे हैं ये, तो बायोटीन, फॉलिक एसिड, नियासिन, थायमिन। तो हमारे विटामिन B3 को कहा जाता है हमारा नियासिन। और बायोटीन हमारा किसको कहा जाता है? विटामिन B7 को हमारा बायोटीन कहा जाता है। फॉलिक एसिड किसे कहा जाता है? विटामिन B9 को हमारा फॉलिक एसिड कहा जाता है। और हमारा थायमिन किसे कहा जाता है? विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। ऐसे ही किसी और B1 की फैमिली आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई सा भी नाम पूछ सकते हैं। जैसे कि विटामिन B1 का थायमिन हो गया, B2 का राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन हो गया। B3 का हमारा नियासिन हो गया, B3 पूछा ही है इसने। B5 का पेंटोथैनिक एसिड हो गया। B6 का होता है हमारा पायरोडॉक्सिन। और B7 होता है हमारा बायोटीन। B9 होता है हमारा फॉलिक एसिड। एंड B12 होता है हमारा साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, तो हमारा इसमें B3 पूछा है तो हमारा नियासिन आंसर होगा। ठीक है, और 94 का होगा हमारा गत्यात्मक गतिविधियाँ हैं। गत्यात्मक पूछ रहा है यानी कि मोटर एक्टिविटीज़, जिसमें हमारा हाथ पैर और चलना फिरना ये सब यूज़ होता है, तो उसको हम मोटर एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो इसमें हमारा उछलना, भागना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, सभी विकल्प सही हैं। मानसिक थकान का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? ध्यान कम होना, प्रेरणा कम होना, बढ़ा हुआ मानसिक प्रदर्शन, विचार में कमी। तो ये हमारा सभी इसमें आंसर नहीं होगा, बढ़ा हुआ मानसिक प्रदर्शन ये नहीं होगा। बाकी के तीनों हमारे ऑप्शन जाएंगे, तो यानी कि A, B एंड D। ये ऑप्शन आ रहा है हमारा सेकंड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ध्यान में कम होना, प्रेरणा कम होना और विचार में कम होना। 95 का हमारा आंसर हो गया सेकंड। अब हम चलते हैं 96 पे। डैश ऐसी सहायता है जो कि तत्काल किसी व्यक्ति को दी जाती है जब तक कि कोई चिकित्सक उपलब्ध न हो। क्या दी जाती है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट एड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एड हमारा एक ऐसी सहायता है जो कि डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है। ठीक है, 90 इसका आंसर हो गया सेकंड। 97, आँखों के सही कार्य में सहायता कौन करता है? विटामिन A करता है। ठीक है, 97 का आंसर हो गया हमारा विटामिन A। 98, जिंक को ट्रेस तत्व कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। ट्रेस एलिमेंट पूछ रहे हैं, यह बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, यह आयोडीन के साथ काम करते हैं, ये आवश्यक नहीं होते। ट्रेस एलिमेंट जो भी होते हैं जब भी आएगा तो यह बहुत कम मात्रा में हमारे आवश्यक होते हैं। इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। 99, किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर क्या बनता है? सफ़ेद रंग मिलाने पर हमारा टिंट बनता है। ठीक है, और अगर हम काला रंग मिलाएंगे तो हमारा शेड बनेगा। ह्यू हमारा एक कलर का नाम होता है। 99 पूछ रहे हैं तो इसमें हमारा सफ़ेद रंग मिला रहे हैं तो वो हमारा टिंट कहलाएगा। ठीक है, ICDS परियोजना जिस वर्ष में प्रारंभ की गई है वह है। ICDS कब प्रारंभ की गई है? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। 1975 में ICDS प्रारंभ की गई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं ICDS की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विसेज। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 101 यानी कि 101। ICMR द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है। अब ये RDA के रिलेटेड सवाल है। तो जो RDA रिवाइज होता है हमेशा, उसकी वैल्यू किसी किसी की चेंज हो जाती हैं और किसी की नहीं चेंज होती हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें 30 मिलीग्राम पर डे था। और जो अगर अब आया है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वाशियोकर के समय सामान्य समस्या किसकी कमी से होती है? क्वाशियोकर किसकी कमी के कारण होता है? हमारा कैल्शियम, लोह तत्व, प्रोटीन, आयोडीन। तो 102 का हमारा आंसर होगा क्वाशियोकर प्रोटीन की कमी से होता है।
103 आईसीएमआर ने खाद्य पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया है। आईसीएमआर ने खाद्य फूड ग्रुप्स पूछ रहे हैं। फूड प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड हाउ मैनी ग्रुप पूछ रहे हैं कितने पार्टों में डिवाइड किया है, तो ये हमारा 5 पार्टों में डिवाइड किया है। ठीक है। और 104 का होगा हमारा 4 क्या पूछ रहा है, पूर्व में अधिक मात्रा में किए गए कार्य के कारण उत्पन्न अक्षमता क्या कहलाती है। मानसिक थकान, शारीरिक थकान, तनाव, अनुचित शारीरिक मुद्रा, ये कहलाती है हमारी शारीरिक थकान। इस 104 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। 103 द्विभाषिता है। द्विभाषिता द्वि से पड़ रहा है हमारा दो पे जोड़ आ रहा है, तो दो भाषाओं का उपयोग करने की योग्यता। जल्दी व अस्पष्ट हुई वाणी, पुनरावृत्तीय वाणी, एक भाषा का उपयोग। द्विभाषिता का है तो 2 भाषाओं का उपयोग करने की योग्यता। इस 105 का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है। 106 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पूर्वगामी रूप किसका है। विटामिन ए का, सी का या डी का या ए का। 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पूर्वगामी रूप किसका है। प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी कि 106 का हमारा आंसर हो गया थर्ड। शिशु गृह, नर्सरी, विद्यालय, आंगनवाड़ी किसके लिए होते हैं। युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बालकों का ध्यान रखने के लिए या नौकरों के लिए संस्थान क्या होते हैं। ये सब हमारा बालकों का ध्यान रखने के लिए संस्थान होते हैं। ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक, ऑस्टियोमलेशिया स्नायु संबंधी, भोजन संबंधी या हार्मोन संबंधी। ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये ईटिंग डिसऑर्डर में आता है हमारा। ठीक है। अब द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। द्वितीयक रंग कैसे बनते हैं, यानी कि सेकेंडरी कलर कैसे बनते हैं हमारे। एक प्राथमिक रंग को और एक द्वितीयक रंग को मिलाकर, एक तृतीयक रंग को और एक प्राथमिक रंग को मिलाकर, 2 तृतीयक और को मिलाकर, या 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर। तो जो सेकेंडरी कलर होते हैं वो हमारे 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। सेकेंडरी कलर पूछ रहा है तो हमारे प्राइमरी कलर जो होते हैं रेड, येलो और ब्लू कलर होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ये हमारे सेकेंडरी कलर बनते हैं। प्राथमिक रंगों को मिलाकर हमारे सेकेंडरी कलर बनते हैं, यानी कि चौथा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 110 प्रत्यक्ष आय को हम क्या कहते हैं। प्रत्यक्ष आय को हम वास्तविक आय के नाम से भी जानते हैं। 111 कौन सा रेशा जादुई रेशे के नाम से जाना जाता है। जादुई रेशे के नाम से कौन सा रेशा हमारा जाना जाता है। नायलॉन, कपास, रेशम, ऊन। ये हमारा जादुई रेशा हमारा नायलॉन कहलाता है। ये 100% सिंथेटिक फाइबर पूछा जाता है तो भी हमारा नायलॉन ही आता है। ठीक है। अगर कभी पूछ लिया जाए तो हमारा नायलॉन इसका आंसर आएगा। अब हम 112 पे चलते हैं। कम्युनिकेशन शब्द निकला है। कम्युनिकेशन किस भाषा का शब्द है। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, और ये किससे निकला है, कम्युनिस्ट से निकला है। अगर इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन। ठीक है। तो कम्युनिकेशन शब्द किस शब्द से निकला है, कम्युनिस्ट, यानी कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा 112 का पहला। ठीक है। मधुमेह के लक्षण है निम्नलिखित हैं। मधुमेह के लक्षण कौन कौन से होते हैं। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोफेजिया। तो इसमें पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया ये तो हमारा हो गया, यानी कि ए बी हमारा किस में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से हमारा ऑप्शन आ रहा है। ए बी तो हमारा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में ए बी हमारा आ रहा है, लेकिन हमारा ए हमारा फोर्थ में नहीं आ रहा, तो ये हमारा पहले कट जाएगा। फिर हमारा क्या है, पूछ रहा है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसमें हमारा आंसर होगा हाइपरग्लाइसीमिया, आंसर हो जाएगा हमारा डी में। तो ये आंसर डी किस में आ रहा है हमारा, ए बी और डी ऐसा ऑप्शन है हमारा थर्ड में, यानी कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। अब 115 जापानी शैली की पुष्प व्यवस्था है। जापानी शैली की पुष्प व्यवस्था में क्या क्या आता है, लंबरूप, इकेबाना, क्षैतिज या ऐसाकृति। तो क्या आता है हमारा, इकेबाना आता है। 114 का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, क्रमबद्ध, निरंतर, व्यक्तिगत या सभी विकल्प सही है। मानव विकास कैसा है हमारा, सीक्वेंशियल भी है, कंटिन्यूस भी है, इंडिविजुअलाइज्ड भी है। तो इसका हमारा सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है। 115 का हमारा चौथा हो गया। 116 निम्न में से दृश्य सामग्री कौन सी है, श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड, पोस्टर यानी कि पोस्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम या फ्लैश कार्ड। अब इसमें से हमारा जो ऑड वन है ये हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, यानी कि हमें 3 ऑप्शन हमें देखने हैं, ए बी और डी हमारा किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बुखार में ऊतकों के नुकसान से मांग किसकी बढ़ती है। जब हमारे बुखार होता है तो हमारे टिश्यूज़ कम हो जाते हैं, जिसमें हमें किसकी मांग बढ़ जाती है, प्रोटीन की बढ़ जाती है हमारी। ठीक है। खमीरीकरण
117 का हो गया हमारा पहला। 118 का होगा हमारा खमीरीकरण, अंकुरीकरण, खाद्य पदार्थों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है वो? भोजन पकाने की विधियाँ, ये विधियाँ नहीं है। काटने की विधियाँ नहीं, ये काटने की नहीं है। भोजन का पोषण मान बढ़ाने की विधियाँ, तो 113 का आंसर होगा हमारा भोजन का पोषण मान बढ़ाने की विधियाँ, थर्ड हो जाएगा। प्रबंधन का विभिन्न कार्यों का सही क्रम क्या है? इसमें मैनेजमेंट के सीक्वेंस पूछा है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग। क्या करते हैं हम? सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या करते हैं हम? ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या करते हैं हम? उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हमारा कौन सा हो गया? डी। ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि हम, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? पहले प्लानिंग है तो बी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन। इसके बाद हमारा आता है 120, तो इसका हमारा 119 का हो गया हमारा पहला। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आ गया हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन और हमारा कंट्रोलिंग, और फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन। तो 119 का हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। 120, रोस्टिंग विधि भोजन पकाने की कौन सी विधि में आती है? रोस्टिंग विधि किस में आती है हमारी? ड्राई हीट में आती है। ठीक है, रोस्टिंग हमारी ड्राई में आती है। थर्ड नहीं, सेकंड इसका आंसर होगा। एसिड बेसिक डायरेक्ट वेट रंजक है, यानी कि एसिड बेसिक डायरेक्ट वेट डाइज कैसी है हमारी? 121 का हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा? सिंथेटिक डाइज, यानी कि रासायनिक है जितनी भी है। फोर्थ नहीं, थर्ड। ठीक है। और फिर इसके बाद है प्राकृतिक रेशों का समूह, ग्रुप ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं हमारे? कपास, लिनन, रेशम, ऊन। तो हम इसमें सारे ऑप्शन देख लेंगे, ऑड वन इसमें से आउट कर लेंगे, जिसमें भी हमारा जैसे ऑल्डॉन, ये सब हमारे ऑल्डॉन, एस्बेस्टस, कपास, डेक्रोन, ये हम इसमें हमारा सिंथेटिक फाइबर भी आया। कपास, रेयॉन, रेशम, नायलॉन, इसमें भी हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं। लेकिन ये वाला जो थर्ड वाला समूह है, कपास, लिनन, रेशम, ऊन, ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर हैं। निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा बचाने का काम करता है? कौन सा सबसे ज़्यादा समय और हमारी जो हमारी ऊर्जा लगती है उसको कौन बचाता है सबसे ज़्यादा? डीवीडी प्लेयर, टेलीफोन, टेलीविज़न। डीवीडी प्लेयर से हम डीवीडी गाने सुनते हैं, इससे नहीं होगा। टेलीफोन नहीं होगा, टेलीविज़न नहीं होगा। कपड़े धोने की मशीन हमारा सबसे ज़्यादा टाइम और हमारी ऊर्जा को बचाती है। एफपीओ का अर्थ है, एफपीओ का अर्थ पूछ रहा है ये, यानी कि हमारा एफपीओ की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। जब भी कोई फुल फॉर्म होती है तो हम इंग्लिश में याद करेंगे तो हमें जल्दी याद होगी। तो 124 का आंसर हो गया हमारा सेकंड। ठीक है। 125 जब बच्चे को माँ का पूरा प्यार नहीं मिलता तो बच्चा क्या करता है? बिस्तर भी गीला करता है, नाखून भी कुतरता है, अंगूठा चूसता है। सभी विकल्प सही हैं, तो इसमें हमारा सभी विकल्प सही आंसर चला जाएगा। ठीक है। टेरिकॉट उदाहरण है, टेरिकॉट किसका है? टेरिकॉट हमारा किसका उदाहरण है? ब्लेंडेड फाइबर, कपास रेशा, संश्लेषित रेशा, रेयॉन का। टेरिकॉट उदाहरण किसका है हमारा? ब्लेंडेड फाइबर का। ठीक है। 126 का हमारा पहला हो गया। 127 का, कमरे की चौड़ाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो हमें क्या उपयोग करना चाहिए? अगर कमरे की चौड़ाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो हमें क्षैतिज के समांतर आड़ी धारियाँ हमें उपयोग करनी चाहिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मानव बनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता पूछ रहे हैं तो हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है, और अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेंगे तो हमारा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और ये हुआ कब था पारित? ये 1986 में हुआ था, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है। 128, अब इसमें क्या पूछा था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 129, भोजन को खराब करने वाली स्थितियां हैं। तापमान, हवा और नमी, पीएच, या सभी विकल्प सही हैं। एक तापमान भी हमारा भोजन को खराब करने की स्थिति है, हवा और पानी भी है, नमी भी है और पीएच भी है, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। 129 का हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। 130, खींचा हुआ ऊन का अर्थ क्या होता है? ऐसा रेशा जो कि मरे हुए जानवर से त्वचा से लिया जाता हो, ऐसा रेशा जो जिंदा जानवर की त्वचा से लिया हो, ऊंट, हिरण, लोमड़ी, खरगोश से लिया हो, पेड़ पौधों से लिया हुआ रेशा। तो इसमें वो खींचा हुआ ऊन का अर्थ होता है, खींचे हुए ऊन का हमारा इसका अर्थ होता है
एक सेकेंड, ये रहा। खींचे हुए ऊन का अर्थ होता है हमारा ऐसा रेशा जो कि मरे हुए जानवर की त्वचा से लिया जाता हो। ठीक है। 131 डैश कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम रेशम के नाम से क्या जाना जाता है हमारा? रेयॉन जाना जाता है। रेयॉन हमारा सबसे फर्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें 50% सेल्यूलोज और 50% हमारा सिंथेटिक फाइबर यूज़ किया गया। ठीक है। तो और जो 100% सिंथेटिक फाइबर है वो हमारा नायलॉन होता है। पेयजल है। पेयजल क्या है? अशुद्धियों से मुक्त जल में मिट्टी का मिलना, जीव जंतुओं के उत्पादों को मिलाना, लवणों की उपस्थिति। पेयजल कैसा है हमारा? अशुद्धियों से मुक्त होता है, उसे हम पेयजल कहते हैं। पेयजल होता है हमारा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 133 गृह विज्ञान है। दोनों क्या है? गृह विज्ञान, ये तो सबको ही पता होता है, कला और विज्ञान हमारा गृह विज्ञान है। ठीक है। 133 का दूसरा। 134 फ्लैक यार्न इसके अंदर आते हैं। किसके आते हैं? टेक्सचर्ड, नोवेल्टी, सिंपल या फिर ब्रेंडल। फ्लैक यार्न किसके अंदर आते हैं? फ्लैक यार्न आते हैं हमारे नोवेल्टी यार्न के अंदर आते हैं। ठीक है। 124 का हो गया हमारा सेकंड। 125 एक से